द इजी एड में खुशामदीद। आज हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, एडजेक्टिव्स कहते किन्हें हैं? देखिए, अगर मैं आपके सामने एक लफ्ज़ बोलता हूँ जो कि किसी का नाम है, मिसाल के तौर पे एप्पल कहा, तो आपके जहन में एक इमेज आई। वो इमेज सबके जहनों में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपके सामने बोलूँ रेड एप्पल, तो सबके जहन में रेड एप्पल की इमेज होगी। इफ आई से ग्रीन एप्पल, तो इमेज चेंज होकर ग्रीन एप्पल हो जाएगी। उस इमेज पर फोकस कीजिएगा जो आपके माइंड में है। अगर मैं कहता हूँ रॉटन एप्पल, तो आपके जहन में सड़े हुए सेब की इमेज आएगी। आई से फ्रेश एप्पल, तो फ्रेश एप्पल की इमेज आती है। अगर मैं कहूँ टू एप्पल्स, तो दो एप्पल्स की इमेज जहन में आती है। अगर मैं कहूँ सम एप्पल्स, तो दो से ज़रा ज़्यादा होंगे, कुछ एप्पल्स। लेकिन अगर मैं कहूँ मैनी एप्पल्स, तो बहुत सारे एप्पल्स की इमेज। ये जो अल्फाज में एप्पल के साथ चेंज कर रहा था, जो कि मॉडिफाई कर रहे थे नाउन को, क्वालिफाई कर रहे थे, उसकी इमेज जो हमारे जहन में बनती थी उसको चेंज कर रहे थे, ये सारे के सारे अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव की टाइप है जिन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। वो तमाम एडजेक्टिव्स जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हुए उस नाउन के कलर, शेप, साइज या उसके बारे में हमारे ओपिनियन के बारे में कुछ भी डिस्कशन करते हैं, उन सबको हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। बिग बिल्डिंग, टॉल बॉय, स्मॉल पेन, शॉर्ट गर्ल, ये सब अल्फाज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं वो तमाम अल्फाज जो कि किसी भी नाउन की मिकदार को शो करते हैं। मैं फिर वाजे कर दूं लफ्ज़ मिकदार, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल ही नहीं है, इन सब अल्फाज को हम कहते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। वो सारे अल्फाज जो किसी भी नाउन की तादाद को वाजे करते हैं। याद रखिए, मैंने पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के वक्त कहा था कि मिकदार को वाजे करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के वक्त में कह रहा हूं ये तादाद को वाजे करते हैं। यानी वो तमाम एडजेक्टिव्स जो बताते हैं दो एप्पल्स हैं, तीन एप्पल्स हैं, चार एप्पल्स हैं, ये मेरा पहला एप्पल है, ये बहुत सारे एप्पल्स हैं, तादाद को जो वाजे करते हैं उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं जो किसी मुल्क या शहर के नाम से बने होते हैं ना, जैसे दिस इज अ पाकिस्तानी बॉय, दिस इज एन आयरनियन कारपेट, दिस इज एन इंडियन टीम, दीज आर कश्मीरी पीपल। ये तमाम अल्फाज, इनका पहला लेटर कैपिटल होता है, ये प्रॉपर नाउन से बने हुए अल्फाज होते हैं, इनको प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, याद रखें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी मैंने पढ़ाए थे आपको। प्रोनाउन का लेक्चर अगर आपने नहीं सुना था, दोबारा जरूर उसको सुने। उसके अंदर उसको कंपेयर मैं करता हूं आज के लेक्चर के साथ, लेकिन आप उसे दोबारा जरूर सुने। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वाले ही वर्ड्स हैं, लेकिन दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में एक और लफ्ज इट भी था जो मैंने यहां शामिल नहीं किया। दोनों का कंपैरिजन कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होता है, वो आगे एक स्लाइड में बताता हूं। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, और उसमें भी सिवाय एवरी के बाकी यही तीन अल्फाज शामिल थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में बताया था ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में एक एवरी लफ्ज भी ऐड हो जाता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में नहीं है। इनका कंपैरिजन भी अगली स्लाइड में बताता हूँ कि कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और कब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। फिर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में मैंने दो और अल्फाज भी शामिल किए हुए थे, जिसमें होम और हु था। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में बस यही तीन अल्फाज शामिल हैं। इनका भी कंपैरिजन अगली स्लाइड में बताता हूँ। फिर पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस मैंने बताए थे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। इंटायरली डिफरेंट वर्ड्स हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस और पोजेसिव एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन भी आगे चल के देखते हैं। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जरा कंपेयर कर लें। ड्रिंक सम मिल्क, अब सम हमारा इसमें एडजेक्टिव है, अंडरलाइन पार्ट है। ही हैज मच पेशेंस, उसमें बड़ा सब्र है, अंडरलाइन पार्ट एडजेक्टिव है। ईट सम एप्पल्स और आई हैव रिटन 2 बुक्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के नाम से जाहिर है कि वो सारे एडजेक्टिव जो कि नंबर की सूरत में होंगे तो वो तो सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर ही होंगे। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में नंबर नहीं होता, लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बन जाते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बन जाते हैं। कैसे पता लगेगा कि ये ड्रिंक सम मिल्क में जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और ईट सम एप्पल्स में जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? आसान सा तरीका है, पहले वही वर्ड दोबारा रिपीट करता हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिकदार बताते हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर तादाद बताते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ एडजेक्टिव लगेगा तो उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेकिन जब भी काउंटेबल नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगेगा तो उस एडजेक्टिव को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चाहे वो सम हो, फ्यू हो, मैनी हो, ये तमाम अल्फाज। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। अब आई हैव मैनी फ्रेंड्स में फ्रेंड्स को काउंट किया जा सकता है। नाउन्स के टॉपिक में पढ़ा था, फ्रेंड्स काउंटेबल नाउन होता है, तो उसमें इस मैनी लफ्ज को, ये जो लफ्ज मैनी है, ये उसमें बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेकिन देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई में आई टोल्ड यू स्टार्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो फिर ये बन जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर की तीन आगे फर्दर टाइप्स हैं। एफएससी के स्टूडेंट्स को जो पार्ट 2 में है, चाहे आईकॉम में, एफएससी में, उन्हें इन तीनों टाइप्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव्स हैं, बहुत आसान है। जब भी कोई नंबर एक्चुअली लिखा होगा कि जनाब इतने एप्पल हैं, तादाद बताते हुए, मेरे पास 2 एप्पल है, मेरे पास 10 एप्पल है, मेरे पास 20 पेन है,
तो ये जो एडजेक्टिव होगा जो इमेज में तादाद को इंप्रूव कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा, ये एडजेक्टिव कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ से आप अंदाजा कर लें एडजेक्टिव और नंबर को न्यूमरल भी कहते हैं। फिर ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल को आप लफ्ज ऑर्डर से याद रखें, जो भी एडजेक्टिव ऑर्डर बता रहा होगा वो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। जैसे दिस इज माई थर्ड एप्पल, फोर्थ एप्पल, फिफ्थ एप्पल, यानी अगर 3, 4, 5 लिखा होता किसी नाउन के साथ तो वो कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होता, लेकिन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लिखा हुआ है तो ये ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। इसके बाद थर्ड टाइप है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। ये वो वाले एडजेक्टिव्स हैं जो काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं लेकिन एग्जैक्ट तादाद में नहीं पता होती। वी आर नॉट श्योर कि इसकी एग्जैक्ट तादाद, मखसूस तादाद कितनी है, ये हम नहीं बता पाते। जैसे आई ईट सम एप्पल्स डेली, में कुछ सेब रोजाना खाता हूँ, कितने खाता हूँ, 2, 3, 4, ये हमें कंफर्म नहीं होता, इसलिए इनको इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। आइए अब देखते हैं कि एडजेक्टिव की वो टाइप्स के जिस नाम की प्रोनाउन की टाइप्स भी हैं उनका आपस में क्या फर्क है, कैसे पता लगेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और कैसे पता लगेगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बहुत ही आसान तरीका है। आप देखें दिस इज माई पेन जब लिखा हुआ है तो दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दोज आर माई शर्ट्स लिखा हुआ है तो दोज एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन जब लिखा हुआ है दिस पेन इज माइन और लिखा हुआ है दोज शर्ट्स आर माइन, तो आप गौर करें कि यहाँ पे इस लफ्ज के फौरन बाद नाउन आ गया है, यहाँ इस लफ्ज के फौरन बाद नाउन आ गया है। जब हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के फौरन बाद नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाता है, और अगर फौरन बाद नाउन ना हो, जैसे कि यहाँ पे है ये दिस पेन की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन दरमियान में वर्ड्स आ गए, दोज शर्ट्स की तरफ इशारा कर रहा है लेकिन दरमियान में वर्ड्स आ गए, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो एक दफा फिर रिपीट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये फर्क है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में प्रोनाउन के फौरन बाद नाउन नहीं होता, जबकि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन शामिल होता है। इसी तरह का सिमिलर फर्क है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आप देखें ईच ऑफ द बॉयज पार्टिसिपेटेड, ईच हमारा वर्ड अंडरलाइन था, इसके फौरन बाद नाउन नहीं है। फिर आप देखें नाइदर के फौरन बाद नाउन नहीं है, जबकि कन्वर्सली एडजेक्टिव की जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं ये वर्ड्स, तो ईच बॉय पार्टिसिपेटेड, ईच के फौरन बाद नाउन आ गया, नाइदर बॉय वाज एब्सेंट, नाइदर के फौरन बाद नाउन आ गया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गए। बिल्कुल इसी तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का फर्क है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन में व्हाट आर यू रीडिंग, इसका जवाब शायद आपको बुक का नाम बताएंगे, तो आप वो व्हाट आर यू रीडिंग में व्हाट के फौरन बाद नाउन शामिल नहीं है, देयर इज नो नाउन आफ्टर व्हाट। इसी तरह से विच इज योर बुक, आपकी कौन सी किताब है इनमें से, इसके फौरन बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। कन्वर्सली व्हाट बुक आर यू रीडिंग, फौरन बाद नाउन आ गया, विच बुक इज योर्स, फौरन बाद नाउन आ गया, सो ये दोनों अल्फाज यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गए। बिल्कुल इसी तरह से पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस माइन, योर्स, आवर्स टाइप वर्ड्स हैं, जैसे दिस बुक इज माइन, दिस चैनल इज आवर्स। इसमें आप देख सकते हैं इसके पोजेसिव वर्ड के फौरन बाद नाउन नहीं है, लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव में विदाउट एनी ब्रेक दे आर फॉलोड बाय अ नाउन, दिस इज माई बुक। इसी तरह से दिस इज आवर चैनल, दैजी हेड की बात कर रहा हूँ, आवर के फौरन बाद हमारे पास चैनल लफ्ज आ गया, सो ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स बन गए। और इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। खुश रहें, आबाद रहें, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको लग रहा है कि वाकई ये ग्रामर के लेक्चर्स हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ इन्हें दूसरों से भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके।